Hi everyone, in this video let us have a look at Google Kickstart round the first question, that is record breaker. So let us start. Ishiana is given the number of visitors at her local theme park on n consecutive days. The number of visitors on the ith day is Vi. A day is record breaking if it satisfies both of the following condition. ठीक है, तो क्या दिया गया है कि इशियाना का एक लोकल थीम पार्क है, वहां पे n कंजिक्यूटिव डेज पे जो विजिटर्स आ रहे हैं वो दिया गया हुआ है और आइथ डे पे नंबर ऑफ विजिटर्स है Vi. ठीक है, अब अ डे इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इफ इट सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. ठीक है, ये n में से कोई एक डे रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट, the number of visitors on the day is strictly larger than the number of visitors on each of the previous days. And second, either it is the last day or the number of visitors on the ith day is strictly larger than the number of visitors on the following day. Note that the very first day could be a record breaking day. Help Ishiana count the number of record breaking days. ठीक है, तो ये एंड डेज दिए गए हैं, ईच डे पे नंबर ऑफ विजिटर्स दिया गया है Vi. ठीक है, V1 V2 अप टू Vn ये दिया गया है. अब पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द ith डे मस्ट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन ईच ऑफ द प्रीवियस डेज. ठीक है, तो मान लो अगर हम फिफ्थ डे की बात कर रहे हैं तो अगर ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है तो नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द फिफ्थ डे मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन number of visitors on fourth day, number of visitors on third day, number of visitors on second day and number of visitors on first day. ये पहली कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या है, आइदर द आइथ डे इज द लास्ट डे, मतलब अगर फिफ्थ है वो लास्ट डे है, या तो फिर अगर लास्ट नहीं है देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द आइथ डे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द फॉलोइंग डे. मतलब मान लो अगर 5 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो पहली कंडीशन ये होगी. अब मान लो फिफ्थ लास्ट डे नहीं है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, V ऑफ 5 मस्ट बी ग्रेटर देन V ऑफ 6, क्योंकि ये सिक्स है वो फॉलोइंग डे है फिफ्थ का. तो अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फिफ्थ डे को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे. तो पूछा गया है कि ऐसे कितने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे, या तो ये कंडीशन फॉलो हो और 5 इज लास्ट डे. ठीक है, तो पूछा गया है कि कितने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेज होंगे. तो पहला अगर ब्रूट फोर्स मेथड देखें तो हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे जहां पे i इक्वल टू 1 to n हम रन करेंगे. फिर दो कंडीशन चेक करेंगे. पहले j इक्वल टू i माइनस 1 to 1 a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j. ये सभी j के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए. और सेकेंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, i इज इक्वल टू n और v ऑफ i इज ग्रेटर देन v ऑफ i प्लस 1. ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स मेथड हो गई. अगर ये दोनों कंडीशन ith इंडेक्स के लिए सेटिस्फाई करती है तो ith को हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे बना देंगे. मान लो हमारा एक वेरिएबल है आंसर, वो 0 है, तो ith डे पे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे. ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखो तो एक फोर लूप बाहर वाला है i इक्वल टू 1 to n, दूसरा है j इक्वल टू i माइनस 1 to 1, तो दो फोर लूप है. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एटमोस्ट 10 केसेस के लिए क्या दिया गया है, अगर हम बाकी की इग्नोर भी कर दे तो 10 केसेस के लिए n कितना दिया गया है, दो फोर लूप लग रहे हैं मतलब n स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इंटू n स्क्वायर, 4 इंटू 10 की पावर 10 मतलब 4 इंटू 10 की पावर 11. ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी. ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर लूप में हमारा आंसर आ जाए ऐसा कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा v ऑफ i v एरे है. ठीक है, तो अगर हम ith इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ma मान लो ये मेंटेन कर सकते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स वैल्यू फ्रॉम v ऑफ 1 अप टू v ऑफ i माइनस 1. मतलब अगर हम ith इंडेक्स पे है तो हमारा जो ma वेरिएबल है वो v ऑफ 1 से लेके v ऑफ i माइनस 1 तक की जो मैक्स वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा. मतलब यहां से यहां तक जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स होंगे वो ma होगा. ठीक है,
तो हम अभी क्या कंडीशन चेक करेंगे? पहली, v ऑफ i इज ग्रेटर देन ma। अगर ma है वो 1 से लेके i-1 तक की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अगर ma है वो 1 से लेके i-1 तक की मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर v ऑफ i इज ग्रेटर देन ma है, तो हम कह सकते हैं कि जो ith डे है उसमें नंबर ऑफ विजिटर्स है वो अभी तक के मैक्सिमम है, क्योंकि ma यहाँ तक का मैक्सिमम है और v ऑफ i उससे भी बड़ा है, तो 1 से लेके i तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? v ऑफ i, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और यहाँ पे हम ma की वैल्यू v ऑफ i कर देंगे, क्योंकि अभी नया मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? v ऑफ i। सेकेंड कंडीशन, i इज इक्वल टू n है, और v ऑफ i इज ग्रेटर देन v ऑफ i प्लस 1, ठीक है। तो ये चेक कर लेंगे। अब यहां से यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू को मेंटेन कैसे करेंगे? बहुत इजी है। हम सबसे पहले ma की वैल्यू को मान लो -1 रख देते हैं, ठीक है। अब i इक्वल टू 1 to n, ये कोड में मैंने 0 लिया है, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये एक फॉर लूप हो गया। इफ v ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ma, ठीक है। देन अब मान लो मैं एक काउंटिंग एरे रखता हूं, ये n साइज का एक एरे है, इसको इनिशियलाइज किया है 0 से, ठीक है। इफ v ऑफ i इज ग्रेटर देन ma, ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ i प्लस प्लस, ये c क्या है? ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ith इंडेक्स एक कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, तो काउंटिंग ऑफ i प्लस प्लस, और ma की वैल्यू को अपडेट कर देंगे v ऑफ i, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन देख लेंगे। इफ i इक्वल टू n, अगर लास्ट एलिमेंट है तो काउंटिंग ऑफ i प्लस प्लस ऐसे ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट है तो ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई, उसमें बोला था आइदर इट शुड बी लास्ट एलिमेंट, एल्स इफ v ऑफ i इज ग्रेटर देन v ऑफ i प्लस 1, तो भी काउंटिंग ऑफ i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। ये c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंडेक्स कितने कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगा दिया, अभी यहां पे चेक कर लेंगे। इफ काउंटिंग ऑफ i इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। अब इस आंसर को प्रिंट करवा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? अगर हम इन टेस्ट केस की बात करें, 10 टेस्ट केस जिसमें n की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 5, तो 2 × 10 की पावर 6, और बाकी ये 1000 होगा, वो भी ऐड कर सकते हैं, नियर बाई ही होगा, इजीली हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब एक गिवन एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो इनपुट है उसमें से थर्ड एग्जांपल है जिसमें 9 है इनपुट्स, 3 1 4 1 5 9 2 6 5, ठीक है। इनिशियली ma की वैल्यू क्या होगी? -1। ये काउंटिंग एरे है जो कि नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी सेटिस्फाई की वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 इज ग्रेटर देन ma, यस, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। अब 3 इज ग्रेटर देन द फॉलोइंग एलिमेंट 1, यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब ma की वैल्यू क्या हो गई? 3। 1 इज ग्रेटर देन 3, नो। 1 इज ग्रेटर देन 4, नो, 0 ही रहेगा। अब 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब अब ma की वैल्यू क्या हो गई? 4। 1 इज ग्रेटर देन 4, नो। 1 इज ग्रेटर देन 5, नो, 0 ही कंडीशन रहेगी। अब 5 इज ग्रेटर देन 4, यस, मतलब ये अभी तक का सबसे मैक्स एलिमेंट हो गया। 5 इज ग्रेटर देन 9, नो, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ma की वैल्यू हो गई 5। 9 इज ग्रेटर देन 5, यस। 9 इज ग्रेटर देन 2, यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ma की वैल्यू हो गई
9, 9 2 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, 2 इज ग्रेटर देन 6 नहीं, मतलब 0 ही रहेगा। 6 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, मतलब ये सब 0 ही। 6 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और 5 में भी 1 आ जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। तो दोनों कंडीशन कितने एलिमेंट में सेटिस्फाई हुई? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।